जब ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है तो वह शब्दों का प्रयोग नहीं करता, वो संकेतों की भाषा बोलता है। वो चिन्हों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन देता है। और जब देवताओं की कृपा आप पर बरसने वाली होती है तो सबसे पहले आपके जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत इतने सामान्य होते हैं कि अधिकतर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते। वे इन्हें साधारण घटना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, जो इनका सम्मान करता है और जो इनके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, उसके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही गुप्त संकेत के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। ये संकेत माघ मास के दौरान विशेष रूप से प्रकट होता है। माघ का महीना हिंदू पंचांग का एक अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। इस महीने में सूर्य देव की विशेष कृपा होती है। ये वह समय होता है जब देवता धरती पर विचरण करते हैं और योग्य आत्माओं को आशीर्वाद देते हैं। इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में माघ मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन जो लोग तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते, उनके लिए भी देवताओं ने घर बैठे आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग रखा है। माघ मास के दौरान यदि आपके घर में एक विशेष घटना घटती है तो समझ जाइए कि देवी लक्ष्मी आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। ये घटना है आपके घर के मुख्य द्वार पर किसी चिड़िया का घोंसला बनाना, या फिर आपके घर के आंगन में किसी पक्षी का बार बार आना। विशेषकर यदि कोई छोटी चिड़िया सुबह के समय आपके घर में प्रवेश करे और कुछ समय रुककर फिर चली जाए तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने इस संकेत को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने देखा कि जिन घरों में पक्षी घोंसला बनाते हैं या बार बार आते हैं, वहां की ऊर्जा अत्यंत सकारात्मक होती है। पक्षी प्रकृति के दूत है, वे नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर नहीं टिकते। जब कोई पक्षी आपके घर को अपना बसेरा बनाने के लिए चुनता है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में देवताओं का वास है। ये संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा शुद्ध और पवित्र है। लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। संकेत को पहचानना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसके बाद आपका व्यवहार। जब यह संकेत आपके जीवन में प्रकट हो तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से ही संकेत फलीभूत होता है और आपके जीवन में समृद्धि का आगमन होता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है मौन। जब आप इस संकेत को देखें तो इसके बारे में किसी से बात ना करें। ये अत्यंत गुप्त रखने योग्य बात है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला होता है तो उसे गुप्त रखना चाहिए। यदि आप इसके बारे में दूसरों को बताएंगे तो अनेक लोगों की नकारात्मक ऊर्जा और ईर्ष्या उस आशीर्वाद को रोक सकती है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है, इसका गहरा अर्थ है अपने मन को शांत रखना, अपने विचारों को स्थिर रखना और अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना। दूसरा नियम है उस पक्षी के प्रति दया भाव रखना। उसे कभी भी डराए नहीं, उसे भगाए नहीं। यदि वह घोंसला बना रही है तो उसे बनाने दें। यदि वो आपके आंगन में दाना चुग रही है तो उसके लिए रोज साफ पानी और थोड़ा अनाज रख दें। लेकिन यह कार्य भी गुप्त रूप से करें, किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से करें। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सेवा करते हैं तो आपकी आत्मा शुद्ध होती है। यह शुद्धता ही लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। धन उन्हीं के पास जाता है
जिनका हृदय निर्मल होता है। तीसरा नियम है दिशा का ध्यान रखना। जिस दिशा से पक्षी आपके घर में प्रवेश करता है वो दिशा विशेष महत्व रखती है। यदि पक्षी पूर्व दिशा से आता है तो यह सूर्य देव का आशीर्वाद है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। आपको नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है या व्यवसाय में नया अवसर आ सकता है। यदि पक्षी उत्तर दिशा से आता है तो यह कुबेर देव का संकेत है। उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है। इसका अर्थ है कि आपके घर में धन का संचय होगा। यदि पक्षी पश्चिम दिशा से आता है तो ये वरुण देव का आशीर्वाद है और इसका संबंध भावनात्मक स्थिरता से है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, लेकिन यदि पक्षी इस दिशा से आता है तो यह पुराने कर्जों से मुक्ति का संकेत है। चौथा नियम है समय का महत्व समझना। यदि पक्षी सूर्योदय के समय आता है तो यह सबसे शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में या सूरज निकलने के तुरंत बाद का समय देवताओं का समय होता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सकारात्मक होती है। यदि इस समय पक्षी आपके घर आता है तो समझिए कि स्वयं लक्ष्मी माता आपके घर आ रही है। इस समय आपको तुरंत स्नान करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। यदि संभव हो तो एक दीपक जलाएं और मन ही मन माता लक्ष्मी का आभार व्यक्त करें। पांचवा नियम है घर की शुद्धता बनाए रखना। जब ये संकेत मिले तो उसके बाद कम से कम 40 दिन तक अपने घर को अत्यंत स्वच्छ रखें। प्रतिदिन घर में झाड़ू लगाएं। घर के मुख्य द्वार को गंगा जल से धोएं। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो साधारण जल में चुटकी भर नमक और हल्दी मिलाकर उससे द्वार पोंछ सकते हैं। घर के कोनों में अगरबत्ती जलाएं। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा कोनों में जमा होती है। जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं उस नकारात्मकता को दूर करता है। विशेषकर चंदन या गुग्गुल की धूप अत्यंत प्रभावी होती है। छठा नियम है अपने विचारों की शुद्धता। जिस दिन आपको ये संकेत मिले उस दिन से अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी के बुरे की कामना न करें। यदि आपका किसी से झगड़ा हो रखा है तो उसे माफ कर दें। माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने हृदय को हल्का करते हैं। हृदय का बोझ हट जाने पर वहां प्रेम और समृद्धि के लिए स्थान बनता है। लक्ष्मी माता उसी हृदय में वास करती हैं जो प्रेम से भरा हो। सातवां नियम है एक विशेष घरेलू वस्तु का प्रयोग। ये वस्तु है चावल। चावल को हमारी संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह अन्नपूर्णा का प्रतीक है। जब आपको पक्षी वाला संकेत मिले तो उसके अगले दिन से एक छोटा सा कार्य प्रारंभ करें। एक छोटे से कटोरे में मुट्ठी भर चावल लें। इस चावल को किसी साफ कपड़े में लपेट दें। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर दाहिनी ओर रख दें। यदि ऊपर रखने की जगह ना हो तो द्वार के पास दाहिनी दीवार पर एक छोटी सी अलमारी या शेल्फ बनाकर वहां रख सकते हैं। ये चावल की पोटली वहां तब तक रहनी चाहिए जब तक आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई ना देने लगे। इस चावल की पोटली का एक गहरा अर्थ है। चावल भोजन का प्रतीक है और भोजन जीवन का प्रतीक है। जब आप चावल को अपने द्वार पर रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि आप समृद्धि के लिए तैयार हैं। आप ये घोषणा करते हैं कि आपके घर में अन्न की कमी नहीं है और आप दूसरों के साथ बांटने के लिए भी तैयार हैं। यह दानशीलता की भावना ही लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन ध्यान रहे कि यह चावल हर सोमवार को बदलना होता है। पुराने चावल को किसी पक्षी को खिला दें या किसी पेड़ के नीचे डाल दें। आठवां नियम है जल का सम्मान करना। जल जीवन का आधार है। जल ही ब्रह्मांड की पहली रचना है।
प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि जल में देवताओं का वास होता। जब आपको पक्षी का संकेत मिले तो उसके बाद से जल की एक एक बूंद का सम्मान करे, जल की बर्बादी ना करे, नल खुला ना छोड़े, स्नान करते समय केवल उतना ही जल प्रयोग करे जितना आवश्यक हो। प्रतिदिन सूर्योदय के समय एक गिलास जल किसी पौधे को अवश्य दें। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसे जल अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। जल देते समय मन में किसी मंत्र का जाप करें या बस मन ही मन प्रकृति का आभार व्यक्त करें। 9वां नियम है दान की महत्ता को समझना, लेकिन यहाँ दान का अर्थ बड़ी बड़ी रकम देना नहीं है। दान का अर्थ है अपनी क्षमता के अनुसार देना। यदि आपके पास अधिक धन नहीं है तो भी आप दान कर सकते हैं। एक भूखे को रोटी दे सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद कर सकते हैं। दान में महत्व रकम का नहीं, भाव का होता है। जब आप सच्चे हृदय से कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड आपको उससे कई गुना अधिक लौटाता है। यह प्रकृति का नियम है, जो बोएंगे वही काटेंगे, जो देंगे वही पाएंगे। 10वां नियम है धैर्य रखना। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आज की दुनिया में सब कुछ तेज गति से चाहते हैं, लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड अपनी गति से काम करता है। देवताओं का समय मनुष्य के समय से भिन्न होता है। जब आप ये संकेत देखें और नियमों का पालन करें तो ये आवश्यक नहीं कि अगले ही दिन आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाए। परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पहले छोटे छोटे बदलाव दिखेंगे। शायद किसी ने पुराना कर्ज लौटा दिया, शायद कोई अप्रत्याशित आय हुई, शायद घर में शांति बढ़ गई। ये सब छोटे संकेत हैं कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे यह परिवर्तन बड़े रूप लेगा, लेकिन इसमें समय लगता है। कम से कम 3 माह का धैर्य रखें। इस दौरान नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन करते रहे, बीच में निराश होकर छोड़ न दें। याद रखें कि जो पेड़ आज विशाल है वह कभी छोटा बीज था। उस बीज को अंकुरित होने में समय लगा, पौधा बनने में समय लगा, फिर वृक्ष बनने में वर्षों लगे, लेकिन एक बार वृक्ष बन जाने पर वह सैकड़ों वर्ष तक फल देता रहता है। आपके जीवन में भी समृद्धि ऐसे ही आएगी, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। अब मैं आपको कुछ और गुप्त बातें बताता हूँ जो इस संकेत से जुड़ी हैं। पहली बात यह है कि यदि पक्षी सफेद रंग का है तो यह सबसे अधिक शुभ माना जाता है। सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। यह शांति और समृद्धि का रंग है। सफेद पक्षी का आना माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि ज्ञान भी आएगा। दूसरी बात यह है कि यदि पक्षी जोड़े में आता है तो ये संबंधों में मधुरता का संकेत है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा। यदि अविवाहित हैं तो शीघ्र ही उपयुक्त जीवन साथी मिलने की संभावना है। तीसरी बात यह है कि यदि पक्षी अपने घोंसले में अंडे देती है तो यह नई शुरुआत का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होगा जो बहुत सफल होगा। ये नौकरी हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है या कोई रचनात्मक कार्य हो सकता है। जब अंडे फूटकर चूजे निकलते हैं तो समझिए कि आपका काम फलने लगा है। चौथी बात यह है कि पक्षी का रंग भी महत्व रखता है। काले रंग के पक्षी को कुछ लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन ये गलत है। काला रंग शनिदेव का रंग है और यदि काला पक्षी आपके घर आता है तो इसका अर्थ है कि शनिदेव आपके कष्टों को दूर करने आ रहे हैं। हरे रंग का पक्षी बुद्ध का प्रतीक है और व्यापार में सफलता दिलाता है। पांचवी बात यह है कि पक्षी की आवाज पर ध्यान दे। यदि पक्षी मधुर स्वर में चहचहाता है तो यह अत्यंत शुभ है।
लेकिन यदि पक्षी चीखता है या कर्कश आवाज करता है तो ये चेतावनी हो सकती है कि आपके घर में कुछ नकारात्मकता है जिसे दूर करना आवश्यक है। ऐसे में तुरंत घर की शुद्धि करें, धूप जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। छठी बात यह है कि यदि पक्षी घर के अंदर आकर किसी विशेष स्थान पर बैठता है तो उस स्थान को पवित्र माने। वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं या वहाँ भगवान की तस्वीर रख सकते हैं। यह स्थान ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। सातवीं बात यह है कि यदि पक्षी आपके हाथ से दाना खाए तो ये परम सौभाग्य का चिन्ह है। इसका अर्थ है कि देवता स्वयं आपसे प्रसन्न है। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि पक्षी सामान्यतः मनुष्य से दूर रहते हैं, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो उस दिन पूरा उपवास रखें और केवल फलाहार करें। यह आभार व्यक्त करने का तरीका है। आठवीं बात यह है कि यदि पक्षी घर के अंदर कुछ गिरा जाए जैसे तिनका या पत्ती तो उसे फेंके नहीं, उसे किसी साफ कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं वहां रख दें। ये धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नौवीं बात यह है कि यदि पक्षी लगातार 3 दिन आता है तो यह त्रिदेवों का आशीर्वाद है। 3 दिन का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा। इस स्थिति में आपको एक विशेष कार्य करना चाहिए। 3 दीपक जलाएं और तीनों देवताओं को प्रणाम करें। मन में संकल्प लें कि आप जो भी धन प्राप्त करेंगे उसका एक छोटा हिस्सा धर्म के कार्य में लगाएंगे। ये संकल्प अत्यंत शक्तिशाली होता है। 10वीं बात यह है कि यदि पक्षी घर में रहकर चला जाता है और फिर वापस नहीं आता तो दुखी ना हो। इसका अर्थ है कि पक्षी ने अपना कार्य पूरा कर लिया। उसने आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना कर दी है। अब आपको केवल नियमों का पालन करते रहना है। अब मैं आपको मानसिकता परिवर्तन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संकेत मिल जाना और नियमों का पालन करना काफी नहीं है। सबसे आवश्यक है आपके सोचने के तरीके में परिवर्तन। अधिकतर लोग गरीबी की मानसिकता में जीते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि पैसा कम है, संसाधन सीमित हैं, सफलता मुश्किल है। ये नकारात्मक सोच ही उनकी समृद्धि में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक आप गरीबी की मानसिकता में रहेंगे तब तक समृद्धि आपके पास नहीं आ सकती। आपको समृद्धि की मानसिकता विकसित करनी होगी। समृद्धि की मानसिकता का अर्थ है कृतज्ञता। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यदि आपके पास छत है, भोजन है, परिवार है तो आप पहले से ही धनी हैं। संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। कृतज्ञता चुंबक की तरह काम करती है। ये अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। प्रतिदिन सोने से पहले 5 मिनट निकालें और उन 5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल अभ्यास आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। समृद्धि की मानसिकता का दूसरा पहलू है विश्वास। आपको विश्वास रखना होगा कि ब्रह्मांड आपका ध्यान रख रहा है। देवता आपकी सुन रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही। भले ही अभी परिणाम ना दिखे, लेकिन सही समय पर सब कुछ मिलेगा। ये विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। कठिन समय में भी इस विश्वास को बनाए रखना होगा। जब सब कुछ गलत लग रहा हो तब भी यह मानना होगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आस्था है। आस्था वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। समृद्धि की मानसिकता का तीसरा पहलू है उदारता। जितना हो सके दूसरों की मदद करें। जरूरी नहीं कि केवल पैसे से मदद करें। अपना समय दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपना स्नेह दे सकते हैं। जब आप देते हैं तो आप ये संदेश देते हैं कि आपके पास प्रचुरता है और ये संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचता है।
ब्रह्मांड फिर आपको और अधिक देता है ताकि आप और अधिक बांट सकें। लेकिन यदि आप केवल जमा करते रहेंगे, कंजूसी करेंगे, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। पैसा नदी की तरह है, बहना चाहिए, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। समृद्धि की मानसिकता का चौथा पहलू है सकारात्मक कल्पना। अपने भविष्य की सकारात्मक तस्वीर मन में बनाएं। कल्पना करें कि आप समृद्ध हैं, आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आप खुश है, स्वस्थ है, शांत है। इस कल्पना को जितना विस्तार से करेंगे उतना अच्छा। रंग देखें, ध्वनि सुने, भावना महसूस करें। ये कल्पना धीरे धीरे वास्तविकता बन जाती है, क्योंकि मन जो सोचता है वही प्रकट होता है। यदि आप गरीबी के बारे में सोचेंगे तो गरीबी आएगी। यदि समृद्धि के बारे में सोचेंगे तो समृद्धि आएगी। यह मनोविज्ञान का सिद्धांत है और अध्यात्म का भी। समृद्धि की मानसिकता का पांचवा पहलू है धैर्य और अनुशासन। बड़ी सफलता रातों रात नहीं आती, इसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य चाहिए। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, छोटी बचत करें, छोटा निवेश करें, छोटा ज्ञान अर्जित करें। ये छोटे कदम समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। अनुशासन का अर्थ है नियमित रहना। एक बार उत्साह में बहुत कुछ करके फिर छोड़ देने से कुछ नहीं होता। बेहतर है कि रोज थोड़ा करें, लेकिन नियमित रूप से करें। ये निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब नियमों का पालन करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। सबसे पहला परिवर्तन होगा मानसिक शांति। आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं कम होने लगी हैं। मन में एक अजीब सा विश्वास आ गया है कि सब ठीक हो जाएगा। ये शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। जब आप नियमों का पालन करते हैं तो आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, और आत्मा हमेशा शांत है। दूसरा परिवर्तन होगा रिश्तों में सुधार। जब आप शांत और संतुष्ट होते हैं तो आपका व्यवहार दूसरों के साथ भी बेहतर होता है। आप कम गुस्सा करते हैं, अधिक प्रेम से बात करते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताते हैं। इससे घर का वातावरण सकारात्मक होता है, और जहां प्रेम और शांति हो वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। तीसरा परिवर्तन होगा स्वास्थ्य में। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। तनाव कम होने से अनेक बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। नींद अच्छी आती है, भूख सही लगती है, ऊर्जा बढ़ती है। चौथा परिवर्तन होगा अवसरों में वृद्धि। आप देखेंगे कि अचानक आपके सामने नए अवसर आने लगे हैं। कोई नई नौकरी का प्रस्ताव आया, किसी ने व्यवसाय में साझेदारी की पेशकश की, कोई पुराना मित्र मिला जिसने मदद की। ये सब संयोग नहीं है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा में होते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा आर्थिक स्थिति में सुधार। यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर होगा। पहले छोटी छोटी बचत होगी, फिर आय में वृद्धि होगी, फिर निवेश सफल होंगे, और एक दिन आप पाएंगे कि आपकी आर्थिक चिंताएं समाप्त हो गई है। लेकिन इन सब परिवर्तनों के लिए आवश्यक है कि आप विश्वास बनाए रखें, बीच में हार न माने। यदि कुछ दिन ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो भी नियमों का पालन जारी रखें। याद रखें कि अंधेरा सबसे गहरा होता है भोर से ठीक पहले। जब सब कुछ निराशाजनक लगे तो समझिए कि सफलता बहुत करीब है। बस थोड़ा और धैर्य रखें, थोड़ा और विश्वास रखें, और सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक छोटा सा घर था और वो मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन माघ के महीने में उसके घर में एक छोटी चिड़िया आई। चिड़िया ने उसके घर के दरवाजे के ऊपर घोंसला बनाना
शुरू किया। विधवा ने चिड़िया को नहीं भगाया। उसने सोचा कि ये भी तो एक माँ है, अपने बच्चों के लिए घर बना रही है। उसने चिड़िया के लिए रोज पानी रखना शुरू किया और थोड़े से दाने भी डाल देती। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने अंडे दिए, फिर अंडों से चूजे निकले। विधवा रोज उन्हें देखती और खुश होती। एक दिन गांव के जमींदार का बेटा बीमार पड़ गया। कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। जमींदार ने गांव में घोषणा करवाई कि जो भी उसके बेटे को ठीक करेगा उसे इनाम मिलेगा। विधवा के मन में विचार आया। उसे याद आया कि उसकी दादी एक जड़ी बूटी के बारे में बताती थी जो बुखार में काम आती है। उसने वो जड़ी इकट्ठी की और जमींदार के घर पहुंची। उसने जमींदार के बेटे को वो जड़ी का काढ़ा पिलाया। चमत्कार हुआ, लड़का ठीक हो गया। जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विधवा को मुहम्मांगा इनाम देने को कहा। विधवा ने बस इतना मांगा कि उसे थोड़ी सी जमीन मिल जाए जहां वो खेती कर सके। जमींदार ने उसे 5 बीघा जमीन दे दी। विधवा ने उस जमीन पर मेहनत से खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ वर्षों में वो गांव की संपन्न महिलाओं में गिनी जाने लगी। लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता नहीं खोई। वह हमेशा गरीबों की मदद करती रहती। और वह चिड़िया जिसने उसके घर में घोंसला बनाया था, वह हर साल वापस आती और अपने बच्चे पालती। विधवा कहती थी कि ये चिड़िया मेरे लिए लक्ष्मी माता की दूत बनकर आई थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख ये कि छोटी चीजों का सम्मान करना चाहिए। विधवा ने चिड़िया को भगाया नहीं बल्कि उसकी देखभाल की। दूसरी सीख ये कि अवसर अप्रत्याशित रूप से आते हैं। जमींदार के बेटे की बीमारी एक समस्या लगती थी, लेकिन विधवा के लिए अवसर बन गई। तीसरी सीख यह कि पुराने ज्ञान का मूल्य है। विधवा की दादी ने जो ज्ञान दिया था वो काम आया, इसलिए बड़ों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। चौथी सीख यह कि विनम्रता और दानशीलता बनाए रखनी चाहिए। विधवा संपन्न हो गई लेकिन घमंडी नहीं हुई। वह दूसरों की मदद करती रही, इसलिए उसकी समृद्धि स्थायी रही। पांचवी और अंतिम सीख ये कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। चिड़िया हर साल वापस आती थी क्योंकि उसे वहां प्रेम और सुरक्षा मिलती थी। ये कहानी काल्पनिक नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे आसपास घटती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम भौतिकता में इतने उलझे होते हैं कि संकेतों को पहचान नहीं पाते। जो व्यक्ति संकेतों को पहचानता है और उनके अनुसार जीवन जीता है, उसका भाग्य बदल जाता है। महत्वपूर्ण बात बताता हूं, ये संकेत केवल माघ के महीने में ही नहीं आता। ये किसी भी समय आ सकता है, लेकिन माघ के महीने में इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए यदि आपको ये संकेत माघ में मिले तो अत्यंत सौभाग्य की बात है, लेकिन यदि किसी और महीने में मिले तो भी निराश ना हो। नियमों का पालन करें और परिणाम की प्रतीक्षा करें। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो कुछ भी होता है वो सही समय पर होता है। हमें बस धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जीवन संकेतों से भरा पड़ा है। हर दिन ब्रह्मांड हमसे बात करता है, लेकिन हम सुनते नहीं। हम इतने व्यस्त हैं अपनी दुनिया में कि हम असली दुनिया से कट गए हैं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा चुप होइए, अपने आसपास देखिए, संकेत मिल जाएंगे और जब मिले तो उनका सम्मान कीजिए। संकेत केवल पक्षी नहीं है, संकेत कुछ भी हो सकता है। अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आना, किसी अनजान व्यक्ति का मुस्कुराना, किसी पुस्तक का अचानक हाथ में आना, कोई गाना जो बार बार सुनाई देता है, ये सब संकेत है।
इनका अर्थ समझिए, इनसे सीखिए और इनके अनुसार जीवन में परिवर्तन लाइए। जब आप संकेतों के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये एक आंतरिक मार्गदर्शन है जो हर किसी के पास है, लेकिन बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं। आज से आप भी इस मार्गदर्शन का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन में संकेतों को पहचानिए, उनका सम्मान कीजिए और जो नियम मैंने आपको बताए हैं उनका पालन कीजिए। विशेषकर मौन का नियम, जो आपको पता चले उसे सबको बताने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें गुप्त रखनी चाहिए, कुछ अनुभव केवल अपने लिए होने चाहिए। जब आप हर बात सबको बता देते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए मौन रहिए, गुप्त रखिए और अपने भीतर के परिवर्तन को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप स्वयं बदल रहे हैं, क्योंकि अंततः परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से होता है। जब भीतर का इंसान बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने जीवन में संकेतों को देखिए, उनका स्वागत कीजिए, उनके साथ चलिए और देखिए कैसे आपका जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर आश्चर्य है, हर मोड़ पर नया अनुभव है और हर पल में देवताओं का आशीर्वाद है। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है, यही सच्ची समृद्धि है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ओम शांति।